जाति जो कि मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। देश के अंदर आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने की बात होती है। भारत के संविधान की गौरव गाथा गाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी लोगों के मन मस्तिष्क में जातिवाद इतने तह तक रगों में बहता है, जो निकलने का दूर-दूर तक नाम नहीं ले रहा। ऐसी ही 2 बड़ी घटनाएँ इस वक़्त देश के अंदर में है, जिसको लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। लोगों के मन मस्तिष्क में आक्रोश है। एक खबर निकल कर आ रही है लखनऊ से, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और एक खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के भिंड में बता दें कि एक ड्राइवर जो कहीं न कहीं अपनी गाड़ी को, वाहन को चलाने का काम करता है, उसको किडनैप करने की कोशिश होती है, और उसके बीच तमाम जिन लोगों के ज़रिए उसको किडनैप किया जाता है, उसे पेशाब पिलाने का काम होता है। ये पहली मर्तबा नहीं, इसके पहले भी मध्य प्रदेश के सीधी जिले में इसी तरीके की वारदात देखने को मिली। इस पूरे के पूरे मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के ज़रिए जो प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश का है, और बहुजन समाज पार्टी के स्टेट कोऑर्डिनेटर, प्रदेश प्रभारी एडवोकेट दिलीप बौद्ध, इनके ज़रिए अपनी तमाम बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ मिलकर अस्पताल में पहुंचकर पीड़ित से मुलाकात करने का काम किया गया। इस मसले पर एफआईआर दर्ज होने की बात कही गई है। क्या कुछ कहा गया है बहुजन समाज पार्टी के जरिए, आपके साथ रूबरू करते हैं। क्या आज आज़ाद भारत में भी हमारे दलितों को मूत्र जैसे पिलाने जैसी घटनाएं अमानवीकृत किया जा रहा है, और सरकार के मंत्री यहाँ पर आकर के उस मामले को बहुत ही छोटा मानते हुए एक छोटी घटना को दर्शाने की कोशिश की जा रही है। ये इस प्रकार का एक गवाह है कि पूरा सरकार के संरक्षण में मध्य प्रदेश में दलितों पिछड़ों पर का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। और ये ज्ञान सिंह जी के साथ ये घटना नहीं घटी है, ये समस्त बहुजन समाज के साथ घटना घटी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस घटना को काफ़ी गंभीरता से लेकर के इसको आंदोलन करेगी, और अभी हम लोग एसआईटी गठित करने की मांग करेंगे डीएम से या एसपी से। अगर ये नहीं मांगते हैं और हमारे भाई को अगर न्याय नहीं मिलता है, तो हम लोग ये बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलता, तब तक बहुजन समाज का एक एक कार्यकर्ता, एक एक शुभचिंतक शांत नहीं बैठेगा, भाई को न्याय दिला कर ही रहेगा। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बहुजन समाज पार्टी का पूरा जो प्रतिनिधिमंडल है, ये पीड़ित से मुलाकात करता है, और इस पूरी की पूरी घटना को लेकर पुरजोर विरोध दर्ज करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। आप इस बात की कल्पना करिए कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन प्रदेशों में नजर आ रही है, उन तमाम जगहों पर दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर होने वाले अन्य अत्याचार की खबरें जो है वो रुकने थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसी घटना निकल कर आ रही है, वो है लखनऊ से। लखनऊ के पास काकोरी, और काकोरी में एक बुजुर्ग जो दलित समाज से ताल्लुकात रखता है, तबीयत ठीक नहीं लगने के बाद वो बीच रास्ते में रुक जाता है। उस दौरान एक मंदिर उसके करीब पड़ता है। सांस की तकलीफ होती है, परिवारजनों के बताया जाता है कि सांस की तकलीफ है, और उसके चलते सांस फूल जाती है, और ऐसे में जो बुजुर्ग है वो कहने की उस जमीन पर, जगह पर रुक जाता है। उसी दौरान उससे पेशाब निकल जाती है, और वो मंदिर के पास ये तमाम जब घटना होती है, तो उसी के पास जो खड़ा बुजुर्ग है, वो कहीं न कहीं इस देश के अंदर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को दबाने की मनुवादी मानसिकता के ज़रिए जो लोग कहने की कोशिश करते हैं कि कैसे अपने जातिवाद का जो प्रभाव है, जो प्रतिक्रिया है, वो दर्ज किया जाए। ऐसे में एक वहाँ पर मौजूद जो व्यक्ति है, जो शख्स है, वो कहने की वहाँ पर देखता है, और उस बुजुर्ग को ये बात कहता है कि अब तो पूरा का पूरा मंदिर शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने यहाँ पर पेशाब कर दी। उसके बाद उस दलित समाज से आने वाले बुजुर्ग को पेशाब चटवाई जाती है। ये पूरा का पूरा मामला अब कहने के पूरे देश के अंदर तूल पकड़ चुका है। इस मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के जरिए काकोरी के बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, उनने भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की है। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए इन तमाम दोनों मामलों और देश के अंदर होने वाले ऐसे अनेकों अन्य अत्याचारों पर अपनी जमकर गंभीर प्रतिक्रिया दी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस मुताबिक लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि मोहन यादव की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी के राज में दलितों के लिए अब जीना कहने की दुश्वार हो चुका है, कब्रगाह बन चुका है। मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश, लगातार अन्य अत्याचार की खबरें रुकने थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में आपको बता दें कि और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के खेमे से है। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता माने जाने वाले शमसुद्दीन राय, जो कि लखनऊ मंडल के प्रभारी और कानपुर मंडल के प्रभारी है, इन्हें बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह समझिए कि शमसुद्दीन राय बहुजन
समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। इनको अनुशासनहीनता और इसके साथ-साथ आपको बता दें कि गुटबाजी के चलते बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया गया है। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके ज़रिए इस खबर को साझा किया गया है कि बहुजन समाज पार्टी में अनुशासनहीनता और गुटबाजी का दूर-दूर तक कोई स्थान नहीं है। अगर इस तरीके की तमाम चीज़ें किसी भी के ज़रिए की जाती है, तो उन तमाम लोगों को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। बहन मायावती के ज़रिए तमाम बातें कही गई थी। क्या ऐसे जो जिलाध्यक्ष जो निष्क्रिय है, जो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के संगठन को, इन विचारधारा को बढ़ाने का काम नहीं करते, उनको हटवाया जाएगा। लेकिन ये बात नहीं कही गई थी कि सबसे पहली घास ये प्रभारी पर गिरेगी, और वही देखने को मिला कि बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ और कानपुर मंडल के जो प्रभारी है शमसुद्दीन राय, इन्हें अनुशासनहीनता और इसके साथ-साथ गुटबाजी के चलते अब बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।